हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको इस पाठ का सारांश बता चुकी हूँ और अब मैं इस पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। यहाँ सबसे पहले गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन के उस समय के व्यक्तित्व और स्वरूप का चित्र खींचा है जब भक्तिन लेखिका के पास सबसे पहले नौकरी करने के लिए आई थी। छोटे कद, दुबले पतले शरीर वाली, इन सारी विशेषताओं के माध्यम से उसका व्यक्तित्व चित्र लेखिका ने खींचा है। लेखिका कहती है कि आज उसको आए काफी समय बीत गया, किंतु जब कोई उसके और लेखिका के संबंधों की समय सीमा के बारे में पूछता है तो वह 50 वर्ष का समय बताती है, जो संभव नहीं है। इस समय सीमा के अनुसार लेखिका की उम्र 75 वर्ष और उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष की ठहरती है, जो कि असंभव था। यहाँ यह कथन भक्तिन की अज्ञानता और लेखिका के प्रति लगाव दोनों ही भावों को व्यक्त करता है। लेखिका का तो मानना है कि कुछ दिनों में वह मेरे साथ रहने के समय को 50 से खींचकर 100 तक पहुंचा देगी। इस हिसाब से लेखिका की उम्र ही 150 वर्ष की हो जाएगी। अब आप दूसरे गद्यांश में देखिए, यहाँ लेखिका ने सेवा के क्षेत्र में भक्तिन की तुलना हनुमान से की है, क्योंकि दोनों ने आजीवन अपने अपने स्वामी की अनन्य भाव से सेवा की। अपने स्वामी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे लेखिका भक्तिन के नाम और उसके जीवन के बीच जो विरोधाभास है उसको स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि जिस तरह मेरे नाम की विशालता दुर्वह है, अर्थात मेरा नाम है महादेवी, जिसका अर्थ है महान देवी, पर मेरा जीवन नाम के अनुरूप न तो महान है और न ही उदार। वह एक सामान्य स्त्री का जीवन है। इतना बड़ा नाम लेकर जीना और उसके अनुरूप आचरण करना बड़ा दुर्वह है, अर्थात कठिन है। यही स्थिति भक्तिन के साथ भी थी। नाम था लक्ष्मी, जो धन समृद्धि की देवी है और जीवन पूरी तरह लक्ष्मी रहित। लेखिका ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि लक्ष्मी की समृद्धि यानी लक्ष्मी नाम में समाहित समृद्धि की विशालता को भक्तिन अपने कपाल की कुंचित रेखाओं में, अर्थात भक्तिन अपने भाग्य की संकुचित सीमाओं में नहीं बांध पाई। इस पंक्ति का मूल आशय यही है कि किस्मत में जो लिखा है उसे नाम नहीं बदल सकता, इसलिए वह अपनी किस्मत को लाख प्रयास के बाद भी नाम के अनुरूप नहीं बना पाई। यह नाम उसके जीवन का मजाक उड़ाता था, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। लेखिका को भी अपने शेष इतिवृत्त अर्थात पूरी जीवन गाथा के साथ अपना वास्तविक नाम तभी बताती है जब वह नौकरी के लिए आती है, और ऐसा वह अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए करती है। लेखिका को इस नाम से पुकारने के लिए मना कर अपनी समझदारी का परिचय देती है। आगे लेखिका कहती है कि इस संसार में शायद सभी को अधिकांशतः अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जैसे लक्ष्मी नाम वाले को गरीबी का जीवन, धर्मराज नाम वाले को अधार्मिक जीवन। यह नाम और जीवन का विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हम नामकरण गुण के आधार पर नहीं करते, ये हम अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप करते हैं। जैसे भक्तिन के माता पिता ने इस इच्छा से, इस विचार से उसका नामकरण किया होगा कि लक्ष्मी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अंत में लेखिका ने भक्तिन के गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह प्रसन्न हो उठी। अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब मैं गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न देने जा रही हूँ, जिसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा।